अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेंटोर सनीन अल्ताफ़। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि एडोब प्रीमियर की एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है एंड लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी लेयर को हम एनिमेशन कैसे देते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको एक लिंक शो होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप उधर से हमारी जो कंप्लीट सीरीज़ एडोब प्रीमियर की वो देख सकते हैं। तो आज जो हम जो इस लेक्चर में चीज़ कवर करेंगे वो है टेक्स्ट टूल बार। हमने आपको लास्ट टाइम 2 क्लासेस पहले समझाया था, जिसमें सिलेक्शन टूल थे, रेजर टूल थे, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल थे। उसमें एंड में हमारे पास एक टूल आता था टेक्स्ट टूल। तो आज हम सारा जो लेक्चर है उसमें सारा टेक्स्ट टूल ही हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो हम सबसे पहले अपना एडोब प्रीमियर ऑन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास का लिंक आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आई बटन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा, आप उधर से जितनी भी हमारी प्रीवियस क्लासेज है वो देख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रीमियर का एक पैनल ओपन हो चुका है। हम उसी तरह एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। डेस्कटॉप पे हम कोई भी एक फ़ोल्डर ऐसे ही विदाउट फोल्डर बना, हमें एक लेक्चर के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। देन हमारे पास इस जगह पे ये लास्ट में आप देख सकते हैं ये आ रहा है टूल बार। अब टूल बार समझाने से पहले हम आपको कोई भी एक वीडियो इंपोर्ट करके दिखा देते हैं। ये हमने एक वीडियो इंपोर्ट कर दी और ये सीक्वेंस बन गई। ये सीक्वेंस कैसे बन गई है ये इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो होगा, आप इधर से उस लिंक पे क्लिक करके ये सीक्वेंस क्रिएट करने की वीडियो देख सकते हैं। अब इधर आपको एक टेक्स्ट टूल शो हो रहा होगा। टेक्स्ट टूल का मकसद ये है कि हम किसी भी लेयर पे रहते हुए बिल्कुल अपनी सीक्वेंस के बिल्कुल टॉप पर हम एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट कर देते हैं। अब वो लेयर क्रिएट कैसे करते हैं? सिंपली आपने टेक्स्ट टूल लेना है एंड किसी भी जगह पे आपने अपनी प्रोग्राम विंडो में जाके सिंपली एक क्लिक कर देना है। तो आपको देख रेड बॉक्स शो हो रहा होगा, इसका मतलब ये है कि हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो चुकी है। नीचे आप अपनी प्रोजेक्ट विंडो में भी देख सकते हैं कि इस जगह पे आपको एक लेयर सेपरेटली शो हो रही है। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। जैसे ही मैं टेक्स्ट टूल पे जाके मैं स्क्रीन पे जब क्लिक करता हूँ तो इस जगह पे एक न्यू लेयर शो हो जाती है। अब सिंपली हम कुछ भी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लेयर हम लिख लेते हैं। अभी हमारे पास आ गई टेक्स्ट लेयर। अब सिंपली हम सिलेक्शन टूल लेके इसको हम अपने हिसाब से स्केल अप स्केल डाउन जितनी भी चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं। अब जिस तरह लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हम किसी भी लेयर को एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं, तो हम इस लेयर के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम आपको बताएंगे एंड इस लेयर को हम कैसे एनिमेट करते हैं वो भी इसी क्लास में आपको हम बताएंगे। सिंपली हम इस लेयर पे क्लिक करके हम इस जगह पे जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल पैनल में। अब इफेक्ट कंट्रोल पैनल में सबसे टॉप पे वही चीज़ें आ रही हैं। ये इसका मोशन है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग, ये वर्टिकल पोजीशनिंग, ये इसकी कंप्लीट स्केलिंग। इन सब को हम कर देते हैं रीसेट। उसके बाद ये रोटेशन आ गई है, ये उसका एंकर पॉइंट एंड ये एंटी फ्लिकर वगैरह सब कुछ आ गया है। इसको हम ओवरऑल सेटिंग्स हम कर देते हैं रीसेट। अब नीचे जब हम जाते हैं इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज़। अब ये नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट लेयर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज की क्लास में हम सारे इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले जो आपके पास आ रही है ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट आ रही है। अब ये इस टाइम हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट अलाइन है, ठीक है। जैसे हम इसको राइट सेंटर अलाइन करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी अब सेंटर अलाइन हो चुका है। अब इसका मकसद हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हमारा टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है एंड जब हम इस पर रहते हुए कुछ भी टाइप करते हैं तो हमारा जो भी टेक्स्ट है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है। एंड जब हम अपना सेंटर अलाइन करके इस टेक्स्ट को जब लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लेयर ही लिख देता हूँ, तो हमारा ही जो टेक्स्ट है वो सेंटर से लेफ़्ट एंड राइट की तरफ अलाइन होता है। एंड जो हमारे पास राइट अलाइनमेंट है वो भी इसी वजह से होती है कि राइट अलाइन करके हम फॉर एग्जांपल कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो राइट जो पोजीशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो हम टाइप करते हैं वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास अलाइन होती जाती हैं। इसको हम सिंपली सिलेक्शन टूल से जाके कर लेते हैं कंट्रोल Z। ये हमारे पास टेक्स्ट लेयर है। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गई इसकी अलाइनमेंट वगैरह। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है इस जगह पे आप ये टाइटल शो होगा सोर्स टेक्स्ट के नीचे। इधर से हम अपना जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से इसमें रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो आ रही है फिल एंड स्ट्रोक एंड शेडोज़, ये चीज़ें। अब हमारे पास फिल जो है वो इस लेयर की जो कलर है उसको कहते हैं। ये फिल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कलर का बॉक्स शो हो रहा होगा
इससे हम चॉइस करके अपनी जो टेक्स्ट लेयर है उसको अपनी मर्ज़ी का हम कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको देते हैं डार्क ग्रीन कलर, तो ये देखिए हमारी जो लेयर है ये हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक हमारे पास असल में कहा जाता है किसी भी लेयर की आउटलाइन या बाउंड्री को। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो टेक्स्ट लेयर है इसके सराउंडिंग में एक वाइट कलर की सिंपली आउटलाइन क्रिएट होगी। मैं इसको ऑफ करता हूँ तब आपको क्लियर नजर आएगा। अब मैंने ऑफ किया तो ये बिल्कुल ब्लेंड हो रहा है। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो हमारे पास वाइट कलर की एक जो स्ट्रोक की लेयर है वो आ जाती है। अब इसका ये इस जगह पे आपको एक आइकन शो होगा जिस तरह 1.0 पिक्सल लिखा होगा। हम इसको स्क्रॉल राइट करके इसका जो स्ट्रोक साइज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं, या सिंपली हम इस पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से अपर एरो करते हैं तो इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होता है, एंड लोअर एरो प्रेस करते हैं तो इसका नंबर हमारे पास डिक्रीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक के सामने ही एक कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करके अपना जो लेयर का स्ट्रोक है वो भी हम अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन लेयर के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल लाइट ग्रीन कलर का स्ट्रोक रखना चाह रहा हूँ। ये कलर, ये देखिए हमारे पास जो स्ट्रोक है वो लाइट ग्रीन कलर का हो गया। उसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर हम इसको डिसाइड करके उस लेयर को हम स्ट्रोक दे सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारे पास जो सबसे डिफरेंट की जो खूबसूरत सी चीज़ लग रही है वो हमारे पास लाइट ग्रीन कलर लग रही है, ठीक है। ये तो हो गया फिल एंड स्ट्रोक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेडो। अब आप गौर से देखें, जैसे ही मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ तो इसके जो नीचे की तरफ एक ब्लैक चीज़ सी एक शेडो क्रिएट हो जाती है। इसको हम मज़ीद प्रॉपर्टीज़ नीचे देखते हैं। ये तो हमारे पास आ रही है शेडो की ओपेसिटी के, मतलब शेडो हमारे पास 100% शो होना चाहिए या हमारे पास बिल्कुल 0 शो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये शेडो का एंगल आ जाता है। ये आपको नज़र आएगा जब सबसे पहले हम इस शेडो का जो साइज़ है वो हम कर देते हैं इंक्रीज़। ये अब हमारे पास शेडो का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। अब यहाँ से देखें, अब शेडो का एंगल जैसे ही मैं चेंज करता हूँ तो हमारे पास जो टेक्स्ट लेयर की बैक साइड पर शेडो है वो हमारे पास ऊपर नीचे लेफ्ट राइट की तरफ हो रहा है। ये अकॉर्डिंग टू आप जिस किस्म की काम करें उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टेक्स्ट की जो एंगल जो शेडो का एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। मैं इधर से इसको कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए बंद। उसके बाद हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म जो आ रहा है पैनल, वो यही चीज़ है जो हमने ऊपर मोशन में आपको कुछ चीज़ दिखाई थी, स्केलिंग एंड पोजीशनिंग, वही हमारे पास टेक्स्ट लेयर में एक सेपरेटली लेयर के तौर पे आ रही है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आपको ट्रांसफॉर्म का एक आइकन नज़र आ रहा होगा। ये भी वही चीज़ है जो हमने मोशन इफेक्ट कंट्रोल पैनल में पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास स्केलिंग, रोटेशन, पोजीशनिंग ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्म पैनल में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। टेक्स्ट लेयर को आप किसी भी जगह पे अपनी मर्ज़ी से इसको पोजीशनिंग, स्केलिंग या ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये तो थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया है कि किसी भी लेयर के ऊपर टेक्स्ट की लेयर कैसे क्रिएट की जाती है, उसकी पोजीशनिंग, उसकी स्केलिंग, उसका फिल, स्ट्रोक, शेडो एंड उसकी जो अलाइनमेंट है, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस क्लास में बताई हैं। उम्मीद है आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। एंड इन केस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।